हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, जो लोग नबार्ड ग्रेड 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का इस वक्त जो सबसे कॉमन डाउट है वो यही है कि मैम नबार्ड ग्रेड 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगी, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेट है जिसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेट जो है वो क्या हो सकती है, और ये सब हम 2021 ऑनवर्ड्स जो हमारे एग्जाम का ट्रेंड रहा है नोटिफिकेशन आने का, उसके बेसिस पे देखेंगे। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस साल नोटिफिकेशन कब आ सकती है और कितनी वैकेंसीज हैं जो कि इस साल हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी उन बच्चों के लिए जो कि नबार्ड ग्रेड 2026 एग्जाम के लिए तैयारी करें। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो तो उसकी नोटिफिकेशन डेट, वैकेंसीज, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके सिलेबस। जब तक आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस नहीं है, आप किसी भी एग्जाम को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इसी चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए हमने ये गाइड बुक बनाई है। एज पार्ट ऑफ दिस गाइड बुक यू आर गोइंग टू गेट द एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स एंड द डिकोडेड सिलेबस ऑफ योर नबार्ड ग्रेड एग्जाम free of cost. The link to download this, it has been given in the description box below. On that note, let us begin. So students, सबसे पहले अगर हम previous year के trends को देखते हैं, so 2021 के अंदर जो हमारी notification थी, that it came in the month of July, 16th of July को हमारी notification आई थी, और उसके बाद सितंबर में हमारा एग्जाम हुआ था। Similarly 2022 के अंदर भी नोटिफिकेशन जुलाई में आई थी और सितंबर में हमारा एग्जाम हुआ था। ये जो 2 ईयर्स थे, इनके अंदर हमें एक कंसिस्टेंसी देखने को मिली। लेकिन अगर आप 2023 में देखोगे तो 1 सितंबर को हमारी नोटिफिकेशन आई थी। काफ़ी ज़्यादा ये डिले हो गई थी। अक्टूबर में हमारा फेज़ 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 2024 के अंदर नोटिफिकेशन फिर थोड़ा जल्दी आ गई थी और 1 अगस्त को ही हमारी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई थी। 1 सितंबर को तो फेज़ 1 का एग्जाम जो था वो भी कंडक्ट हो गया था। अगेन 2025 के अंदर नोटिफिकेशन डिले हुई और 4 नवंबर को हमारी नोटिफिकेशन आई। 20 दिसंबर को हमारा फेज़ 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस बात से हमें एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आती है कि हमारी जो नोटिफिकेशन है उसके आने का कोई एक फिक्स्ड मंथ नहीं है। वो जुलाई में भी आ रही है, वो अगस्त में भी आ रही है, वो सितंबर में भी आ रही है और वो नवंबर में भी आ रही है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा फिक्स्ड मंथ नहीं है कि इस मंथ में नोटिफिकेशन आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ कही जा सकती है कि नोटिफिकेशन जो है हर साल वो हमारा जो एग्जाम है, जो हमारा ईयर है, उसके लेटर हाफ में आ रही है। ठीक है, हमेशा जून जुलाई के बाद वाले टाइम पीरियड के अंदर आ रही है। तो इसी वजह से हम एक करेक्ट मंथ जो है वो इस एग्जाम के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसी बेसिस के ऊपर अब हमारी 2026 में नोटिफिकेशन कब आ सकती है, इसका एक्सपेक्टेड जो मंथ है दैट इज जुलाई टू अगस्त 2026। आप जुलाई टू अगस्त को ही अपना एक्सपेक्टेड मंथ लेके चलिए। अब आप कहोगे कि मैम अगर पिछले साल की तरह लेट हो गई तो क्या होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा ही हमारे साथ 2023 में भी हुआ था कि नोटिफिकेशन सितंबर में आई थी, लेकिन 2024 में फिर से नोटिफिकेशन जो है हमारी अगस्त में ही आ गई थी। बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2025 में अगर 4 नवंबर को आई है तो 26 में भी वो लेट आएगी। हो सकता है इस साल भी नोटिफिकेशन हमारी अगस्त के मंथ में ही रिलीज हो जाए। तो आप इसी टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन इस टाइम पे आ जाती है, ठीक है, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, और अगर डिले भी हो जाती है तो अगेन आपको एक बफर टाइम पीरियड ही मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप लेट वाला डेट अपने दिमाग में लेके चलते हो लेकिन नोटिफिकेशन हमारी टाइम से पहले आ जाती है, तो उस केस में आप लॉस में होगे, यू विल बी कॉट अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, सो प्लीज अवॉइड दैट सिचुएशन और अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप को जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है उसमें रखते हुए आप अपनी तैयारी करो, ताकि कभी भी नोटिफिकेशन आए आप एटलीस्ट अनप्रिपेयर्ड ना हो। सो जो हमारी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की डेट है वो जुलाई टू अगस्त 2026 है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आता है हमारा फेज 1। फेज 1 का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1 to 2 मंथ्स होता है। 1 से 1.5 महीना, 2 महीने बाद हमारा जो फेज 2 का एग्जाम है वो हो जाता है, और उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है सितंबर 2026। सितंबर 2026 में आप ये लगा के चलिए कि आपका फेज 1 का जो एग्जाम है वो कवर अप वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब आपको जो करंट अफेयर्स कवर करने हैं, ठीक है, 3 to 5 मंथ्स के, वो आप इसी डेट को ध्यान में रखते हुए करिएगा। अब फेज 1 कंडक्ट होने के बाद में अगेन हमारे पास लगभग 1 to 2 मंथ्स का टाइम होता है फेज 2 एग्जाम होने में, और इसी
के बेसिस पे, अगर आपका फेज 1 जो है वो सितंबर में होता है, तो आपका जो फेज 2 एग्जाम है वो कहीं ना कहीं हमारा नवंबर 2026 तक कंडक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेफेस्ट डेट्स हैं एज फार एज द नोटिफिकेशन इन 2026 इज कंसर्न। आई विल रिक्वेस्ट यू एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दिस टू यू अगैन एंड अगैन कि आप जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप इन्हीं डेट्स को ध्यान में रखते हुए करिए, सो दैट अगर नोटिफिकेशन डिले हो भी जाती है तो भी आपकी तैयारी पूरी है, आप अपने लेवल पर प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन जल्दी आती है, यू आर नॉट कॉट अनप्रिपेयर्ड, ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसके लिए आप प्लीज तैयारी इन्हीं एक्सपेक्टेड डेट्स के बेसिस पे करिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो आता है कि वैकेंसीज जो है इस बार हम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 के अंदर हमारी वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की जो हमारी वैकेंसीज का डेटा रहा है, अगर आप 2021 में देखोगे देयर वर 155 वैकेंसीज, 22 में 170, 23 में 161, 24 के अंदर देयर वर 100 वैकेंसीज, 2025 में देयर वर 85 वैकेंसीज। और ये वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो हर साल कम होती ही जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों ही फील्ड्स को यहाँ पर लेकर के मैंने ये डेटा यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमारी जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों वैकेंसीज को मिलाकर के वैकेंसीज हैं, इसके बेसिस पर ही। ठीक है, अगर हम देखें कि इस साल हमारी कितनी वैकेंसीज आ सकती है, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कहीं ना कहीं हमारा 80 टू 100 के बीच में ही यहाँ पर रहने वाला है। 80 टू 100 वैकेंसीज हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों को मिला करके, जो कि नबार्ड 2026 एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि हमारी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी होंगी और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कितनी होगी। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल और अब आपको एक क्लियर टाइमलाइन मिल चुकी है कि किस हिसाब से आपको जो प्रिपरेशन है वो करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, ये टाइमलाइन जानने के बाद में अगर आप अपने नबार्ड एग्जाम को किसी भी पेड मेंटरशिप के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स, वी हैव द डेडिकेटेड courses for the NABARD grade exam, and these courses you for to visit these courses you can visit our website edutab.in. First course that we have is the NABARD grade A gold course. As part of this gold course you are going to get the phase 1 phase 2 classes. The live classes are there, the recorded classes are there. Apart from that, the recorded classes are there, the previous year questions, the chapter wise quizzes, descriptive order material for each and every chapter, and the full length mock test for both the phase 1 and phase 2. These are the deliverables that are there in the phase 1 phase 1 and phase 2 gold course. Apart from that, interview preparation is also a part of these courses. Apart from that, students, if you want to prepare only for the phase 2 exam, then we have the gold course. Herein we are going to provide you the mentorship for the phase 2 and the interview, and you are going to get all the deliverables that are there in the gold course, but only for the phase 2 and the interview part, which means that you are going to get all the deliverables for your ARD, ESI, current affairs, descriptive English, descriptive writing. So these are the deliverables that are available on our website currently for your NABARD grade examination. On that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.